जो भी हवा प्रदूषित हो रही है, तो हम भी चाहते हैं कि निजी विद्यालय के बस में भी सीएनजी का इस्तेमाल हो। कई लोग ये बोल रहे हैं कि ऑटो वाले ने तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन निजी विद्यालयों ने इस पर सुनवाई नहीं किया। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि सर, ऑटो और बस में बहुत फर्क है। धनराशि का भी अगर आप देखें तो अगर आप एक ऑटो में धनराशि जो इस्तेमाल होता है 3 से 4 लाख रुपए का, ये निजी विद्यालयों की ऐसी प्लानिंग थी, हम कहीं ना कहीं इस आदेश को मान रहे थे और अंदर ही अंदर हम अपने डीजल बस को सीएनजी में कन्वर्ट करने का कोशिश की। अगर सरकार के पास कोई ऐसा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर है जो डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भाई आप हमें निजी विद्यालयों को वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दीजिए कि आपने 10 दिन जो विस्तारित किया इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। 10 दिन में हम सीएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और नए सीएनजी बस खरीदना मुश्किल है 10 दिनों में। बच्चे इससे परेशान होंगे और सबसे बड़ी बात, ये उनके अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का विषय बन जाएगा। बिहार के निजी विद्यालयों और खासकर पटना शहरी क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ इलाके में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। ये खबर क्या है, इस पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं इसी विषय पर बात करने के लिए प्रेम रंजन जी, जो सचिव हैं बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहार में जिस तरह से डीजल बसों के पटना शहरी क्षेत्र में बंद करने के लिए जो पहले से आदेश था परिवहन विभाग का, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है, क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें यहाँ बुलाया और निजी विद्यालयों के मुद्दों को आपने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। ये जो मुद्दा है, जो परिवहन विभाग के द्वारा निजी विद्यालयों में संचालित जो भी वाहन डीजल बस जो चल रहे थे उनको बंद करने का जो आदेश दिया गया था और सीएनजी में कन्वर्ट करने का जो आदेश दिया गया था, जिसके विरोध में हमने संगठन के माध्यम से परिवहन विभाग को पत्र लिखकर उनसे मीटिंग कर हमने मांग रखा था कि हमें और समय सीमा को विस्तारित किया जाए ताकि हम जो भी हमारे निजी विद्यालयों में डीजल बस जो चल रहे हैं उनको हम लोग सीएनजी में कन्वर्ट कर सके। तो आज एक खबर आई है जिसमें फ़िलहाल उन्होंने 10 दिन का राहत दिया है, जिसमें हम लोग उस बस को 10 दिन और समय हम लोग को मिला है कि हम सीएनजी में कन्वर्ट करने के विषय में और हम लोग कार्य कर सकते हैं। प्रेम रंजन जी, जो पहले से नियम था कि 1 सितंबर से पटना शहरी क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में डीजल बस, खासकर जो स्कूली बस है वो नहीं चलेंगे, अब 10 सितंबर तक राहत मिल गई है। लेकिन जब 30 सितंबर 2023 को पटना शहरी क्षेत्र और आसपास के नगर परिषदों में डीजल वाहनों पर रोक लग गया, यानी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट थे, सिटी बसें थी, उन पर रोक लगा दी गई थी, उस समय स्कूल एसोसिएशन कहाँ था? हमने उस समय भी इस पे गंभीरता से सोचा था और हम सरकार के इस फैसले के साथ हैं कि निश्चित तौर पे प्रदूषण जो फैल रहा है डीजल बसों के कारण, जो भी हवा प्रदूषित हो रही है, तो हम भी चाहते हैं कि निजी विद्यालय के बस में भी सीएनजी का इस्तेमाल हो। लेकिन मेरा ये कहना है और हमने हमेशा से विभाग को भी यही बताया है कि निजी विद्यालयों के पास जो डीजल की बस संचालित है उनकी संख्या अधिक है। आप समझ लें कि किसी किसी स्कूल में तो 100-200 की संख्या में डीजल की बस संचालित हो रही है, जिससे हजारों बच्चों का आवागमन होता है रोज। तो अचानक से इतने संख्या में बसों को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सीएनजी में। जैसे कई लोग ये बोल रहे हैं कि ऑटो वाले ने तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन निजी विद्यालयों ने इस पर सुनवाई नहीं किया। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि सर, ऑटो और बस में बहुत फर्क है। धनराशि का भी अगर आप देखें तो अगर आप एक ऑटो में धनराशि जो इस्तेमाल होता है 3 से 4 लाख रुपए का, तो 3 से 4 लाख रुपया को फेरबदल करना और सीएनजी में कन्वर्ट करना शायद सरल है। लेकिन अगर हम बस की बात करें जो निजी विद्यालयों में चल रहे हैं, उनका कीमत है 35 लाख 40 लाख रुपया है। और एक अगर स्कूल की हम बात करें तो उनके पास 100, 150, 200 स्कूल बस हैं। इतनी संख्या में अचानक से हम सीएनजी में स्कूल बसों को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। और आप तो जानते ही हैं कि निजी विद्यालयों के साथ किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये समस्या आई है, इसके पहले निजी विद्यालयों ने अभिभावकों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। पिछले 3-4 दिनों से ग्रुप में मैसेज जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अभिभावकों को भी जानकारी होनी चाहिए?
नहीं, बिल्कुल अभिभावकों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं ये मुद्दा उनसे भी जुड़ा है। लेकिन ये निजी विद्यालयों की ऐसी प्लानिंग थी, हम कहीं न कहीं इस आदेश को मान रहे थे और अंदर ही अंदर हम अपने डीजल बस को सीएनजी में कन्वर्ट करने का कोशिश किए। हमने 100% तो नहीं किया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमने देखा कि हम सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हैं डीजल बस को, तो वहाँ पे वो जो बस का इंजन है वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है। यानी अगर एक बस में बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, बस को जो है बच्चों को घर छोड़ने जा रही है, तो रास्ते में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि उस बस का इंजन सीज कर जा रहा है और बस वही बीच रास्ते में बंद हो जा रही है। तो ये ऐसी कई बसों के साथ समस्याएं आई, तो हमने इसका यही कंक्लूजन निकाला। जब हमने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि डीजल बस को सीएनजी में कन्वर्ट करना मतलब ये सक्सेस नहीं हो पा रहा और बस का जो इंजन है वो सीज कर जा रहा है। अब अगर ये जानकारी हम अभिभावकों तक पहुंचाते तो निश्चित तौर पे अभिभावकों में भी एक परेशानी की बात होती कि भाई उनके बच्चे जब 6 घंटे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद अगर 3-4 घंटे बस के खराब होने के कारण अगर सड़क पे फंस जाते हैं, रास्ते में फंस जाते हैं, रास्ते पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बताना सही था। इसलिए निजी विद्यालयों ने अंदर अंदर सरकार के आदेश को तत्परता से लेते हुए प्रयास किया गया कि हम लोग सीएनजी में बदले, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा हो, जिलाधिकारी के द्वारा हो, बैठक भी बुलाई गई। उस बैठक में हमने इस बात को रखा भी है कि अगर सरकार के पास कोई ऐसा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर है जो डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भाई आप हमें निजी विद्यालयों को वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर दीजिए कि वो हम अपने बसों को, डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करा सके। लेकिन कम से कम वहां से हमें 5 या 6 वर्ष की गारंटी चाहिए कि उस बस के इंजन में 5 और 6 वर्ष तक कोई भी खराबी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आज हम सीएनजी में कन्वर्ट करवाते हैं और अगले माह में पुनः पता चले कि उस बस का जो इंजन है सीज कर जाए और पुनः से हमें नया बस खरीदने की स्थिति आ जाए, तो इतनी बड़ी अधिक धनराशि हम कहाँ से ला पाएंगे। निजी विद्यालय भी तो कहीं ना कहीं एक जो संचालित हो रहे हैं, उनका जो आर्थिक पूरा भार है निजी विद्यालय का, वो बच्चे के फीस हो या और भी जो वहाँ इनकम का स्रोत हो उससे ही हो पाता है ना। तो इस परिस्थिति में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में डीजल बसों को हम सीएनजी में कन्वर्ट सके। दूसरा विकल्प ये हो पाता है कि हमें नया सीएनजी बस ही खरीदना होगा। तो ये खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि धनराशि बहुत अधिक चाहिए, तो इसके लिए हमने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर मांग किया था कि कम से कम 3 वर्ष तक इस आदेश को विस्तारित किया जाए। अगर 3 वर्ष का समय हमें मिलता है तो हम मानते हैं इस बात को कि हम सफलतापूर्वक अपने 100% बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हमें नए बस खरीदने होंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर परिवहन विभाग को, जैसे आज ही उन्होंने 10 दिन का जो आदेश को विस्तारित किया, आज फिर मैं पत्र लिखूंगा परिवहन विभाग को, या फिर समय मिला तो मैं संजय अग्रवाल जो आयुक्त हैं परिवहन विभाग के, उनसे मैं संपर्क भी करूंगा और उनसे यही बोलूंगा कि आपने 10 दिन जो विस्तारित किया, इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। 10 दिन में हम सीएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और नए सीएनजी बस खरीदना मुश्किल है 10 दिनों में। तो इसको या तो आप पहले अलग अलग फेज में आप समय दें, पहले 6 माह का समय दें, जिस 6 माह के अंदर में हम लोग अपने पूरे बस संख्या का 25% बसों को सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, फिर अगले 6 माह के समय में फिर 25% करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और 100% बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन प्रेम रंजन जी, जो आपका संगठन है ये निजी विद्यालयों के हितों की रक्षा के साथ ही साथ अभिभावकों के हितों की भी बात करता है। सरकार के जो नियम कानून कायदे हैं उसके अनुसार सब्सिडी की भी घोषणा की गई है कि जिनके पास डीजल बसें अगर खरीदते हैं तो सरकार सब्सिडी देगी। अब बताइए, अगर 10 सितंबर के बाद सरकार अपने निर्णय पर अड़ी रही तो अभिभावकों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो सितंबर महीने में आकर जिन्हें पता चलता है कि अब तो ट्रांसपोर्ट की समस्या हो गई। निश्चित, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि ये जो अभी तक आदेश था कि 1 सितंबर के बाद से जो स्कूल बसें हैं डीजल वाले वो संचालित नहीं होंगे, तो अभिभावकों में बहुत ये परेशानी का विषय बन चुका था। क्योंकि जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकल पाते हैं, जो किसी कार्य, या तो वो सेना की सेवा में हैं, वो बैंक में कार्यरत हैं, या किसी अन्य फील्ड में वो कार्यरत हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि जो अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़े और स्कूल से रिसीव करे, उनके लिए बहुत बड़ी
परेशानी का विषय है। लगातार अभिभावकों के प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, विद्यालयों में आ रहे हैं कि सर इस स्थिति में हम क्या करें, हमारे बच्चों का जो है शिक्षा बाधित होगा। तो निश्चित तौर पे संगठन का यह प्रयास है कि हम इसीलिए इस समय को विस्तारित करने की मांग कर रहे हैं और लगातार हम अभिभावकों को भी इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में होगा और अंतिम समय तक हम इस हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ निजी विद्यालयों के बस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अगर निजी विद्यालयों की बसों पर रोक लगती है तो निश्चित तौर पर इससे लाखों की संख्या में, अगर हम बिहार की बात करें तो लाखों की संख्या में बच्चे इससे परेशान होंगे और सबसे बड़ी बात ये उनके अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का विषय बन जाएगा और उन बच्चों की शिक्षा बाधित होगी, उनकी पढ़ाई बाधित होगी। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं फिर परिवहन विभाग होगा, जिन्होंने इस विषय पे बिना विचार किए हुए उन्होंने सीधा निर्देश दे दिया कि आप इतने ही अल्प समय में अपने डीजल बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दें। तो ये उतना भी सरल कार्य नहीं है। हम उनके फैसले के साथ जरूर हैं, लेकिन छात्र हित को देखते हुए, अभिभावक हित को देखते हुए संगठन हमेशा अपना फैसला लेती है। समस्या जस की तस है, 10 सितंबर तक की राहत है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये किसी को पता नहीं। सरकार अपने जिद पर अड़ी है तो दूसरे तरफ निजी विद्यालय अपने अभावों का रोना रो रहे हैं, पर उन अभिभावकों और हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा, जो सितंबर महीने में आकर परिवहन की समस्या के कारण अब दुविधा में फंस गए हैं। जवाब क्या होगा ये हम भी तलाश रहे हैं। देखते रहिए सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।